हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का स्टूडेंट्स यह जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो काफ़ी सारे डीएलएड एंट्रेंस 2024 के प्रिपरेशन कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो उनके जितने भी माइंड में प्रश्न उठ रहा है उन सारी सारे चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे वह क्या-क्या है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि एनआईओएस डीएलएड क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये जानना चाहते हैं कि सर ये ख़त्म हुआ है, क्या है डीएलएड, डीलिट करे या नहीं, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। डायरेक्ट डीलिट क्या है, इस पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग फॉर्म कब तक आएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। टोटल फी क्या रहने वाली है, तैयारी कैसे करें, इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप बिकम टीचर चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बिकम टीचर के नाम से। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, आगे हम लोग समझते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पे। यानी सबसे पहले बात करते हैं कि डीएलएड क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। डीएलएड क्या है ये समझते हैं। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ये जरूर इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है हम लोग उन स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहते हैं जो वो एक शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक के लिए इच्छुक हैं। तो उनको वो डीएलएड क्या है उनके लिए ये उपयोगी होगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले डीएलएड क्या है हम बात करते हैं कि डीएलएड अगर जहाँ तक देखिए कि ये एक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है। इस पे स्टूडेंट्स हम लोग चर्चा करते हैं कि ये 2 साल का कोर्स है। अगर आप 12th कर चुके हैं, ठीक है? अगर आप 12th कर चुके हैं और आप 1 टू 5 टीचर के लिए एलिजिबल हैं इसके बाद डीएलएड करने के बाद, ठीक है? साथ ही साथ आप 6 टू 8 भी टीचर बन सकते हैं और ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है? यानी अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपने 12th कोर्स किया तो आप 1 से 5वाँ तक का भी टीचर बन सकते हैं और 6 टू 8 के लिए, लेकिन 6 टू 8 के लिए अभी ग्रेजुएशन भी आपको चाहिए होगा, ठीक है? और कई बच्चे अगर 12th भी किए हुए हैं तो भी एलिजिबल, उसमें आपका क्राइटेरिया क्या चेंज हो रही है वो उन सारे चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। कि अगर कोई भी टीचर की वैकेंसी आती है तो उसका नोटिफिकेशन में 6 टू 8 के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, ये सब सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में भी हमारा दिया रहता है, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन आप एलिजिबल होंगे 1 टू 5 टीचर और 6 टू 8, और ये 2 साल का कोर्स है। आगे समझते हैं कि ये एलिजिबिलिटी इसकी क्या रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 12th पास होना ज़रूरी है, ठीक है? 12th पास आपको होना ज़रूरी है, जो कि ये ऐज भी इसमें अगर लिमिट की बात करें तो 17 साल आपका ऐज रहना चाहिए, कब? 1/1/2024 तक, ठीक है? जनरल ओबीसी की अगर हम बात करें तो आपका मार्क्स जो रहना चाहिए वो 50% मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है। यानी 12th में अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे छूट है, रिलैक्सेशन है 5% का एससी एसटी वाले कैंडिडेट को, ठीक है। एससी एसटी जो भी बच्चे हैं तो इसमें आपको 5% का छूट है, यानी 45% आपका मार्क्स है तो आप इसको इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ जैसे 500 मार्क्स का उसका 45%, 50% जितना होगा उतना आपका रहना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा स्टूडेंट्स, बात करते हैं। तो इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है, 120 क्वेश्चन 120। और टाइम की बात करें समय तो 2.5 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। 2.5 घंटा आपको मिलने वाला है। यानी लगभग लगभग हम बात करें कि 150 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। 2.5 घंटा आपको इसके लिए समय मिलेगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो क्या हिंदी मीडियम में भी होता है या इंग्लिश में? मीडियम ध्यान रखिएगा कि बाइलिंगुअल रहता है, क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। वहाँ पे आपको मान लीजिए हिंदी में क्वेश्चन कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप तुरंत ऊपर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चेंज कर दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन भी इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन लेवल की बात करें तो 10th क्लास के हैं। आप डीएलएड का सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, और वहां से देख सकते हैं कि लेवल जो क्वेश्चन का रहता है वो 10th क्लास का ही रहता है। लेवल पूरा का पूरा, मैथ्स हो चाहे आपका एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबकी सभी 10th लेवल के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न के बाद समझते हैं सिलेबस में, आखिर सिलेबस में क्या क्या है यहाँ पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए,
अगर आप स्टूडेंट्स हिंदी लेना चाहते हैं या उर्दू लेना चाहते हैं, तो ये आपका ऑप्शनल है। कोई स्टूडेंट्स अगर उर्दू लेना चाहता है तो उर्दू ले सकता है, 25 क्वेश्चन का रहेगा। अगर उर्दू ना लेके कोई स्टूडेंट्स हिंदी लेना चाहता है तो वो हिंदी ले सकता है, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, और साइंस में आपका 20 क्वेश्चन। साइंस में आपका फिजिक्स रहेगा, ठीक है, और केमिस्ट्री, और साथ ही साथ इसमें बायोलॉजी रहेगा, तीनों। साइंस में 20 क्वेश्चन हो गया। सोशल साइंस की बात करें एसएसटी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश की बात करें तो 20 क्वेश्चन, ठीक है, और रीजनिंग आपका सिर्फ 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसके पहले एग्जाम जो ये होता था, ठीक है, ये पैटर्न 2023 से चेंज हो गया है, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, तो सभी को आप ऐड करेंगे तो टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे 120 मार्क्स का। तो यही रहा सिलेबस आपका, बिल्कुल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आपको तैयारी करना है, और हम लोग भी कराते भी हैं, ठीक है। आगे अभी चर्चा करेंगे। फी की बात करते हैं, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो 25,000 में आप बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड, गवर्नमेंट कॉलेज से आप लोग 25,000 में डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। वही सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो 1 लाख होता है, और ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब होगा कि कहीं कहीं ये 1.5 लाख भी जा सकता है, 1.5 लाख भी जा सकता है, कहीं कहीं 70,000 भी हो सकता है। तो वेरिएबल रहते हैं 80,000, 70,000, 1 लाख, तो अप्रॉक्स हमने माना कि 1 लाख आपका, और ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू कॉलेज, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख तक लग सकता है आपको, ठीक है, यानी कि डीएलएड आप करना चाहते हो। गवर्नमेंट हो गया 25,000। बात करते हैं फॉर्म अप्लाई डेट की, आखिर फॉर्म अप्लाई डेट कब से शुरू हो रहा है, तो आज है 3 जनवरी, और हम बात कर रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई जो डेट है, आपको ध्यान रखिएगा, इस डेट को आप नोट कर लीजिएगा। 10 जनवरी से 25 जनवरी तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, और हम लोग के साथ जुड़े रहिए, आपको हर एक चीज़ अपडेट मिलती रहेगी, कब से फॉर्म कैसे भरना है, क्या चीज़ भरना है, ये सारी चीज़ों पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब 1 सप्ताह बचा हुआ है, ठीक। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्जाम आपका होगा, ठीक है। तो ये आपको 6 मार्च से 12 मार्च तक एग्जाम चलने वाला है। रिजल्ट की बात करें तो एक्सपेक्टेड है ये अप्रैल 2024 में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और इसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। फॉर्म फी की बात करते हैं कि आपकी फॉर्म जब फिल करेंगे तो कितने पैसे लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी हैं स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, साथी हैं, कंपेनियन है हमारे, 960 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। यानी कि 960 रुपये आपका लगेगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप की बात करें, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 760 रुपये, यानी 760 रुपये लगेंगे आपको फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग 10 जनवरी से 25 जनवरी तक के बीच में आपको फॉर्म फिल कर लेना है, और एग्जाम डेट फिर आपका मार्च में है, यानी अभी से हम बात करें तो एग्जैक्ट आपके पास 3 महीना समय बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आपका जो कन्फ्यूजन है कि सर एनआईओएस डीएलएड और डायट डीएलएड, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एनआईओएस डीएलएड, ठीक है। एनआईओएस डीएलएड की अगर हम बात करते हैं, समझिए ये एक ओपन हमारा क्या है, जैसे कि नॉन अटेंडिंग आप कॉलेज एडमिशन लेते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये एनआईओएस डीएलएड होता है, मतलब आपको क्लास रेगुलर क्लास नहीं होता है, ये ओपन कोर्स होता है। ये 18 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। ये कोर्स अब आप नहीं कर सकते, खत्म कर दिया गया है। लेकिन बीपीएससी में जो बच्चे स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं, अभी हाल ही में बीपीएससी टीचर ने एग्जाम लिए थे, कंडक्ट किए थे, तो उसमें भी बच्चे फॉर्म फिल किए थे, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भाई मान्यता है कि इसको खत्म कर दिया गया है, तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो भी बच्चे खत्म हुआ है 17 से पहले, 2017 के पहले जो भी स्टूडेंट कर लिए हैं डीएलएड, कौन सा, एनआईओएस, ठीक है। ये अगर जिन्होंने कर लिया 2017 तक, 2017 के पहले, तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2017 के बाद से ये खत्म कर दिया गया, यानी कि जो भी जॉब में भी होंगे अगर टीचर के जॉब में, और उन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया है 2017 के पहले तक का, तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आप एनआईओएस डीएलएड नहीं कर सकते हैं। तो यही था एनआईओएस डीएलएड का प्रक्रिया, जो कि खत्म कर दिया गया। आप लोग जो कमेंट कर रहे थे, और काफ़ी व्हाट्सएप भी आया हुआ था। अब डाइट कॉलेज की बात कर लेते हैं। डाइट कॉलेज क्या है, ये स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि देखिए, जितने भी कॉलेज अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, ठीक है, सपोज कीजिए कि आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे डीएलएड का, तो उसके बाद जब आपको जब आपको कॉलेज मिलेगा, तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट भी कॉलेज मिलेगा, और आपको
सेमी गवर्नमेंट में मिलेगा और आपको गवर्नमेंट में मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं कि ये डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है? यानी यही है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है? यही है क्या है आपका गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ से आपको डाइट कॉलेज में आप जब आपको एडमिशन मिलेगा तो इसमें 25,000 लगेगा आपको, ठीक है? और आप 25,000 में डाइट कॉलेज में एडमिशन लेके डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है? तो यही है आपका डाइट। आप डाइट कॉलेज की बात करते हैं कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि आपका सोनपुर घर है, तो डाइट सोनपुर भी है, डाइट मुजफ्फरपुर, डाइट छपरा, इस तरीके से कई सारे डाइट पटना, कई सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ठीक है? तो उस डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट भी होगा, गवर्नमेंट भी होगा। तो जितने भी डाइट कॉलेज है उसको आप कह सकते हैं कि वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसलिए तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, डाइट कॉलेज क्या है आपको समझ में आ गया है, ठीक है? अगर आपका मान लीजिए मार्क्स अच्छा है तो डाइट कॉलेज आपको मिलेगा, ऑटोमेटिकली आप चूज करेंगे उसमें से जितने भी कॉलेज लिस्ट है तो उसमें पता चल जाएगा कि ये डाइट कॉलेज है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपके एरिया। और उसके अलावा नहीं अगर मान लो मिला तो प्राइवेट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे हैं, तो डाइट कॉलेज एक प्रकार का गवर्नमेंट कॉलेज ही है, ठीक है? क्लियर है? अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के डीएलएड करें या बीएड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी इसमें भी कंफ्यूज हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि क्या करें डीएलएड या बीएड। देखिए, अगर आप अभी 12th क्लास में हैं, ठीक है, अभी मान लीजिए आप 12th क्लास में हैं, ठीक, तो आप सोच रहे हैं कि मैं टीचर बनना चाहूँ, ठीक, तो बीएड करें या डीएलएड करें, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप तो एक ये कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि एक या तो आप डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है, या तो 2 साल का आप डीएलएड कर सकते हैं, या आप 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब ये हुआ 4 साल का कि आपका इसमें ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और आपका बीएड भी हो जाएगा। तो इसमें आप 6 टू 8, 9 10th, ठीक है? 9 एंड 10th की बात करें, 11 12th अगर आपका पीजी है तो इसमें आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है? लेकिन डीएलएड आप मान लो इतना हमें इंतजार नहीं करना है सर, तो आप डीएलएड कीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, आप डीएलएड कीजिए, 2 साल का कोर्स है, आप 2 साल में आप इसको कोर्स करके 1 to 5 6 to 8 में भी टीचर जा सकते हैं, ठीक। लेकिन 9 10th में और 11 12 बनने के लिए आपको बीएड ही तो चाहिए, और साथ ही साथ एस्टेट वो बाद की प्रक्रिया है, एस्टेट सीटेट, सीटेट तो आपको डिलीट करने के बाद दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप 12th क्लास पास कर चुके हैं तो या तो आप डीएलएड कीजिए या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कीजिए, ठीक है। तो मैंने जहां तक बताया कि आप डीएलएड करें या बीएड करें, ये क्योंकि वीडियो जो है ये डीएलएड के लिए है तो हम लोग डीएलएड पे ही बात करेंगे, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन कई सारे स्टूडेंट के भी हो सकते हैं, ठीक है, कि बीएड करे कि डीएलएड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये दोनों में से चूज कर सकते हैं। रही बात बीएड की, तो बीएड तो आपको पता है कि एक ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करना होता है, तो आप 2 साल का ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो आपकी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो आप बीएड भी कर सकते हैं, बीएड जा सकते हैं, आपको सभी में। लेकिन 1 to 5 में आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 to 5 में मौका नहीं मिलेगा, इसको भी हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है, डीएलएड बीएड। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये होता है, निष्कर्ष पे बात करते हैं कि सर आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको सोचिए कि अगर मुझे जल्दी ही जॉब चाहिए, ठीक है, तो 4 साल की जगह पे 2 साल आप डीएलएड जल्दी से कर सकते हैं। और जैसा कि अब बीपीएससी ने ये कह दिया कि हर साल अगस्त में टीचर्स का एग्ज़ाम होगा, तो आप 2 साल देखिए आप कर सकते हैं। लेकिन कोई ये चाहता है स्टूडेंट्स कि सर हम बीएड भी कर लें, ग्रेजुएशन भी हो जाए और ये मेरा वैकेंसी, तो 4 साल आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये रही पूरी डीएलएड करे या बीएड करे, ये हमारा हमने आपको बता दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप ज़रूर कमेंट हमें कीजिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आप बात कीजिएगा, तैयारी करने के लिए आपको एक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है? यानी कि हमें किसमें जाना है, ठीक है? डीएलएड में जाना है या इंटीग्रेटेड बीएड में जाना है, किसमें जाना है? ये तय करने के बाद, एक सही अप्रोच होने के बाद, आप सबसे पहले सिलेबस को उठाइएगा, ठीक है? सिलेबस को ज़रूर उठाइएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, बिना सिलेबस का आप मत तैयारी कीजिएगा, ठीक है? सिलेबस का अगर आप वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सिलेबस भी देख सकते हैं और टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आप सिलेबस के बाद डाउनलोड करने के बाद थोड़े बहुत आप पीवाईक्यू ज़रूर देखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बाद अपना तैयारी करना
स्टार्ट कीजिए, ठीक है? उसके बाद आप तैयारी करना स्टार्ट किए तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं किए, आप शुरू से लेकर अभी तक पढ़ाई कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी। ये दोनों बताने का मेरा मकसद है कि हर एग्ज़ाम का कुछ ना कुछ पैटर्न होना चाहिए और कुछ ना कुछ पैटर्न पता रहना चाहिए। तो सिलेबस और पीवाईक्यू क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा, उससे आपको लेवल पता चलेगा कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ आप बिकम टीचर पे जुड़िए, ठीक है? और यहाँ पे डेली रात को 9 बजे क्लास चलती है, तो आप यहाँ से तैयारी कीजिए बिल्कुल। यूट्यूब पे। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर हम सीरियस तैयारी करना चाहते हैं यानी कि पेड बैच के, तो हमारा पेड बैच भी है। ये डीएलएड 2024 के लिए, जहाँ पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, क्लास पीडीएफ, शॉर्ट्स एंड ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होती है। 499 फी है, लेकिन सबसे बड़ी बात खुशी की बात, आज ही वीडियो बन रहा है तो ये आपके लिए फ़ायदा ये है कि ये अभी कोर्स मात्र 399 में मिल रहा है, ठीक है? ये कोर्स मात्र 399 में मिल रहा है। ये कब है? 5 जनवरी तक ऑफ़र है, ठीक है? न्यू ईयर ऑफ़र है, 5 जनवरी तक ऑफ़र है। सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है? अभी मैं वो दिखाऊँगा। आप इस नंबर पे भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इस नंबर पे कॉल करके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कोर्स से रिलेटेड, और ये कोर्स 399 5 जनवरी तक ऑफर है, ठीक है? आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन बिकम टीचर डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है, ठीक है? बिल्कुल मिनिमम फी में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है? इतने बढ़िया कंटेंट के साथ 399 में आपको कोर्स मिलने वाला है 5 जनवरी तक, ठीक है? तो इतनी सारी बातें थी, आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पे हमारे जुड़ सकते हैं, ठीक है? बिकम टीचर टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। बीएड, डीएलएड और इंटीग्रेटेड बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो बिकम टीचर यूट्यूब पे ज़रूर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं कि आपको जो कोर्स है मैं एप्लीकेशन पे आपको दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो देख सकते हैं अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे आप डीएलएड एप्लीकेशन खोलने के बाद डीएलएड कोर्स जैसे ही ओपन करेंगे, आप सीधा यहाँ पे देखिए कंटेंट में जाइएगा। कंटेंट में जाने के बाद, ठीक है? कंटेंट में जाने के बाद आपको जैसे हर एक सब्जेक्ट का सबसे पहले यहाँ पे क्लास रूटीन है ऊपर में ही। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है? बायोलॉजी, सोशल स्टडीज सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। जैसे मैं मैथ्स खोलूँ, लाइव क्लास में आप जाएंगे तो लाइव क्लास में जितनी भी पढ़ाई हो चुकी है, देखिए नंबर सिस्टम, 3 लेक्चर, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंसुरेशन, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एलसीएम, एचसीएफ। तो जितने भी टॉपिक अभी लाइव क्लास चल ही रहा है, इसी तरीके से अलग-अलग सब्जेक्ट का भी आप देख सकते हैं, ठीक है? एस्पिरेंट, जैसे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश का भी बात करूँ तो इंग्लिश का भी ऐसे ही आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आप लाइव क्लास को ओपन करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और इन सभी का पीडीएफ भी अवेलेबल है। जैसे कि आपको यहाँ पे पीडीएफ देखना है, तो आप वापस से बैक जाएंगे, लाइव क्लास के नीचे देखिए पीडीएफ है, ठीक है? और यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक? तो आपको पीडीएफ कौन सा मिलेगा? जो पढ़ाया जाता है, यानी क्लास पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? तो क्लास पीडीएफ से ये फायदा होता है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो क्लास किया है, ठीक है? उसका आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से क्या करेंगे एक्सपीरियंस कि यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं जो थ्योरी पढ़ाई हुई है, चाहे जो भी चीज़ें थ्योरी के साथ पूरा आपको समझाया जाता है, ठीक है? तो इससे क्लियर होगा, ठीक है? तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स डीएलएड की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपको डाउट बन रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का, ठीक है? और मिलते हैं अनदर अपडेट में।